एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अब सांचौर से ये खबर आ रही है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी और सांसद देवजी पटेल को धमकी मिली है। फोन कॉल के माध्यम से देवजी पटेल को धमकी मिली है। बुधवार रात को करीब 10:16 पर धमकी मिली है। थोड़ी देर बाद दूसरा कॉल करके फिर से उन्हें धमकी दी गई। फोन कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी देवजी पटेल को दी गई है। बुधवार को भी सांसद पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। तो सांचौर से बड़ी खबर आ रही है। सांसद देवजी पटेल को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें, देवजी पटेल को सांचौर से बीजेपी ने टिकट दिया है विधानसभा चुनाव का, और उसके बाद जब सांचौर देवजी पटेल पहुंचे थे तो उनके ऊपर हमला भी हुआ था। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे और अब बीजेपी प्रत्याशी सांसद देवजी पटेल को धमकी मिली है फोन कॉल के माध्यम से। बुधवार रात करीब 10:16 पर धमकी भरा कॉल आया और थोड़ी देर बाद एक और कॉल आया जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई। तो बुधवार को भी सांसद पटेल पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले को लेकर सांचौर में जब देवजी पटेल पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था। शिकायत उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी। उनके द्वारा ये बात भी कही गई थी कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे ऊपर हमला किया है। वहीं दावा ये किया जा रहा था कि ये कुछ बीजेपी के ही दूसरे नेताओं के समर्थकों ने हमला किया था, लेकिन अब तो धमकी भरा फोन कॉल सांसद देवजी पटेल को आया है। हमारे साथ सांचौर से बीजेपी के प्रत्याशी सांसद देवजी पटेल खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरीके के फोन कॉल सर आ रहे हैं? पहले हमला हुआ और अब धमकी दी गई है। मैंने कल भी ये कहा था कि असामाजिक तत्व ऐसी छोटी मोटी हरकतें करते हैं क्योंकि यहाँ पे विपक्ष बुखला गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये क्या है, ऐसे धमकियों भरे उच्चारण और हमला करने जैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं और पुलिस अपना काम करेगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। देवजी पटेल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अपनी जो शिकायत इस धमकी भरे फोन कॉल को लेकर लिखवाई है, क्या उसमें आपने किसी पर शक भी जाहिर किया है? क्योंकि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के कुछ समर्थक हो सकते हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उसका पार्टियों के समर्थक या सामाजिक तत्व ये क्या है कि ये ऐसी धमकियां वो देते रहते हैं। इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन उसका हमने स्क्रीनशॉट वगैरह रखा है। जरूरत पड़ेगी तो हम पुलिस को सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे जी, और इसका हम पता लगा के इसके ऊपर पुलिस से कार्रवाई करवाएंगे। जी सर, जो फोन कॉल आया उसमें किस तरीके की बात आपसे कही गई, किस तरह की धमकी थी? धमकी ऐसे कि भाई मैं आपको मार ही दूंगा, था मतलब आपके अंदर गिर के मार दूंगा, ऐसे उच्चारण भरे जो शब्द थे वो शब्दों का प्रयोग किया गया। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि सांचौर से आपको टिकट मिला है उसके बाद इस तरीके की गतिविधियां ज्यादा हो रही हैं? क्या आपको टिकट मिलने की वजह से कुछ लोग नाराज हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? नाराजगी जैसी कोई विषय नहीं, क्योंकि मैं कल से जो घूम रहा हूँ, सब लोगों का जो स्नेह है और सब लोग मुझे मिल रहे हैं। आज सुबह भी मैं खारा चौरा जाजूशान सब जगह पे दौरा करके आया। आज भी मेरे घर पे भी बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में लोग आए जिन्होंने ये सब सुना कि भाई कल हमला हुआ है, तो उसके लिए वो सारे घर पे यहाँ पे इकट्ठा हुए। उन्होंने भी इसकी निंदा की है और सभी ने कहा है कि नहीं, हम सब एकजुट हैं, यहाँ पे ऐसा कोई विषय नहीं। और छोटी मोटी जो प्रत्याशी वाला विषय है, तो उसमें अगर कोई छोटी मोटी विषय होगी तो वो घर में बैठ के हम सुलझा लेंगे। हमारी बातचीत चल रही है और उसमें जल्द ही हमारा निपटारा हो जाएगा। सर, कौन हो सकते हैं ये लोग? पहले आपके ऊपर हमला होता है, फिर आपको फोन कॉल पर धमकी दी जा रही है, क्या मोटिव क्या है इन लोगों का? तो होते हैं, ये सीमावर्ती जिला है। इस जिले में जैसे कई बार हम देखते हैं कि बाहर के जिले के भी कुछ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग आके यहाँ पे ऐसी घटनाएं करते हैं। सांचौर जब से जिला बना है तब तब से यहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो है नहीं, उसको जल्द ही हम दुरुस्त करेंगे और जल्द ही ऐसे लोगों पे हम लगाम लगाएंगे जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, विकास की सोच है, उस विकास की सोच को ज्यादा सांचौर में लागू करेंगे जी। पटेल साहब, एक और सवाल सर मेरा आपसे। सांचौर को लेकर लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि सांचौर में विरोध हो रहा है। सांसद को टिकट मिला तो यहाँ पर लोग विरोध करने लग गए, जो दूसरे टिकट मांग रहे थे उनके समर्थक विरोध करने लग गए। इन खबरों को लेकर क्या कहेंगे सर? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी जो टिकट प्रत्याशी होते हैं नेचुरल है, उनका गुस्सा जायज है।
3-4 लोग अगर टिकट मांगते हैं तो और किसी एक को टिकट मिलती है तो नाराजगी जाहिर है कि ऐसी नाराजगी होती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बैठ के हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वो कार्यकर्ता जो है वो भी संतुष्टि सबको कर रहे हैं और लोग भी उसमें संतुष्ट हो गए हैं। कुछ एक जो मित्र हैं वो मित्रों से अगर उनकी नाराजगी है, हम बैठ के घर में बैठ के परिवार में इसको हम इनकी नाराजगी और जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जो हमला हुआ, उसका कोई संबंध नहीं सर? उसका कोई लिंक नहीं है। नाराजगी और विरोध प्रदर्शन ये जो है उसकी कोई लिंक नहीं है सर। ये लेकिन हैरान करने वाली बात नहीं है कि आप सांसद हैं, इतने बड़े नेता हैं, आपके ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं, आम आदमी का क्या हाल? हमला करने की आड़ लेते हैं, वो आड़ इसलिए लेते हैं जब ये चुनाव का टाइम है तो चुनाव के टाइम में कैसे भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया जाए, करने की कोशिश करें, कैसे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करें, वो उनकी रणनीति होती है। इस रणनीति के तहत वो सोचते हैं, लेकिन उनकी रणनीति का पर्दाफाश हो चुका है और उसमें से कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए और बाकी लोगों को पुलिस जल्दी अरेस्ट कर दी। देवजी पटेल साहब, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो आपके ऊपर हमला करवा रहे हैं? मैं ये आरोप असामाजिक तत्वों पे लगा रहा हूँ और मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस की सरकार, जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, जिसके जो सीमावर्ती जिला है, इस जिले में घुसने के लिए परमिशन चाहिए, लेकिन कुछ बाहर के लोग अगर इस जिले में बिना परमिशन के घुस रहे हैं, ऐसे लोगों की आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे जो तस्कर है उन तस्करों के भी आइडेंटिफाई होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये आरोप लगा रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सांसद देवजी पटेल, जिनको सांचौर से टिकट मिला, उसके बाद से ही कभी उन पर हमला होता है। अब देवजी पटेल को ये धमकी भरा फोन कॉल आया है तो सीधे तौर पर उन्होंने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जबकि जो खबरें चल रही हैं सांचौर में देवजी पटेल पर हुए हमले को लेकर, वो खबरें कुछ इस तरह की हैं कि विरोध करने वाले उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं के समर्थक थे। हालांकि देवजी पटेल ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने इन्हें असामाजिक तत्व बताया है कि असामाजिक तत्व उन्हें धमकी दे रहे हैं, असामाजिक तत्व उन पर हमला कर रहे हैं। तो इस मामले में शिकायत की जा चुकी है और अब देखते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। सीधे तौर पर राज्य सरकार पर देवजी पटेल ने सवाल खड़ा किया है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है।